एचडीएफसी बैंक देश का सबसे भरोसेमंद प्राइवेट बैंक, लेकिन अब इसी बैंक के पूर्व चेयरमैन और बैंक प्रबंधन जो है आमने सामने। बैंक का दावा है कि जांच में जो है जो अतानु चक्रवर्ती वाला जो मामला था उस जांच में कुछ नहीं मिला, जबकि पूर्व चेयरमैन जो है अतानु चक्रवर्ती का कहना है कि उनके इस्तीफे का मतलब ही गलत समझ लिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने बाहरी जो है कानूनी जांच को जो है कहा कि बेकार की कवायद, इसको बता दिया, ये टर्म दिया है उन्होंने। आखिर इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है, दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं और इससे एचडीएफसी बैंक की जो शाख है उस पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक को लेकर 2-3 और खबरें हैं, तो प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, अतानु चक्रवर्ती वाले मामले को हम लोग बड़ा इंटेंसिवली कवर किए, 81 बॉन्ड्स, दुबई वाला मामला, मिस सेलिंग, और उन्होंने कहा कि मिस कंसाइंस और तमाम तरह की चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। इसके बाद जो है तरातर जो है बैंकर्स ऑफ बैंक, आरबीआई को भी इस पिक्चर में आना पड़ गया, उसने जो है तमाम तरह की बातें कही। इसमें क्या नया अपडेट आ गया सर? नहीं, देखिए, नया अपडेट यही आया है कि जो 2 लॉ फर्म अपॉइंट की थी एचडीएफसी बैंक ने, जो अतानु चक्रवर्ती का इस्तीफ़ा था, उसकी जो स्थितियां थीं और जो उन्होंने संकेत दिए थे, उसके आधार पर जो जांच हुई कि क्या वाकई कुछ बड़े कॉरपोरेट गवर्नेंस के लैप्सेस हैं, क्या कुछ गड़बड़ियां हुई, उन सब को एक तरह से उन सब की जांच करने के लिए 2 बैंकों को नियुक्त किया गया। और उन बैंकों की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि बैंक में कोई मेजर जो है वो गड़बड़ी यहाँ पर दिखाई नहीं देती, कोई बड़ा इश्यू बैंक के साथ नहीं है। और अब उसके बाद जो है अतानु चक्रवर्ती जो है उन्होंने अपना बयान दिया कि साहब, हम जो है, मैंने जो है वो नैतिकता के आधार पर अपने कॉन्शियंस को की कॉल, अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए ये फैसला लिया था। इसके पीछे कोई आरोप लगाना या किसी लीगल जो है वो प्रक्रिया को शुरू करने का एक तरह से मंतव्य नहीं था, उनकी इच्छा नहीं थी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि साहब, आप उनसे जब इस बात का जिक्र हुआ कि साहब आप इस पूरा का पूरी जो लॉ फर्म्स ने प्रक्रिया की उसमें आप उनके सामने आपने किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो किन नियमों पर, किन चीज़ों पर बातचीत की जाएगी, उसके बारे में मैंने उनसे उसका दस्तावेज मांगे थे, वो उनको नहीं मिले और इसलिए वो उसके सामने अपीयर नहीं हुए। तो अब एक बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि अब जो बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर जो जगदीशन साहब हैं, उनका 3rd टर्म के लिए रीअपॉइंटमेंट है, उसका रास्ता यहाँ पर विशाल साफ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आरबीआई का यहाँ पर ग्रीन सिग्नल बेहद महत्वपूर्ण होगा कि उनको जगदीशन साहब को आरबीआई का जो रीअपॉइंटमेंट है उसकी आरबीआई की अगर अप्रूवल लगता है तभी उनका रीअपॉइंटमेंट हो पाएगा। चलिए सर, तो ये रही एचडीएफसी बैंक को लेकर जो खबर थी वो हम लोगों ने की, लेकिन कुछ दिन पहले ही जो बात आ रही थी कि उनको जो क्लीन चिट मिल गई थी, एचडीएफसी बैंक को माफ़ कीजिएगा, क्लीन चिट मिल गई थी, इस पर उनका जो है ये आया था जो की ठीक है। लेकिन सर, आपसे एक और मामले पर हम आपसे जांच जो है ये समझना चाहेंगे कि एचडीएफसी बैंक को कहा जा रहा है, सर खबरें आ रही है कि 7 से 10 दिनों में जो है नया चेयरमैन जो है वो मिल सकता है। तो इस खबर को भी इस कहानी से जोड़ कर देखना चाहेंगे आपसे। तो क्या सर, क्या बात हो सकती है इसमें, कौन कितना नाम सामने आ सकता है? कि मिस्त्री साहब जो है उनको अंतरिम चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया गया था और तब से पदभार संभाले हुए थे जब से अतानु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया था और छोड़ा था। और उसके बाद का पूरा एक स्थितियां पैदा हुई जिस तरह की, जिसमें तमाम तरह की एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन पैदा हुई। अब एमडी सीईओ के साथ ही नए चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का भी रास्ता साफ होगा। किन नए चेहरों को पर एचडीएफसी बैंक काम करेगा, किन को नियुक्त किया जा सकता है। रिपोर्ट्स आ रही है सर कि बैंक फिलहाल जो है 5 जो है संभावित उम्मीदवारों पर जो है विचार कर रहा है। आरबीआई के हाल ही में जो रिटायर हुए हैं डिप्टी गवर्नर, उनका नाम सामने आ रहा है। किसी सरकारी बैंक यानी पीएसयू बैंक के वरिष्ठ अधिकारी का भी नाम सामने आ सकता है। एक जो है फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, उनका नाम भी चल रहा है सर। और कहा जा रहा है कि एक एमएनसी है, उसके पूर्व इंडिया हेड है, उनका वो भी आ सकते हैं। या टेक्नोलॉजी सेक्टर के कोई जो है विशेष जो है अनुभवी विशेषज्ञ हैं, उनका नाम भी सामने आ सकता है। तो ये 5 नाम है। लेकिन सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि इस तरह से मामले में सर क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो मुद्दे उठते हैं, क्या इन सब बातों को क्या ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए? जब इतने बड़े पद पर व्यक्ति कोई अगर हटता है, उसके बाद वो कहता है कि बैंक खुद से जांच करे या तमाम तरह की जो चीज़ें आती हैं, तो इस देश में जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग का पैसा जो है बैंकिंग सिस्टम में है, बैंक में है, पैसा जमा है,
वहाँ ऐसी खबरें आना, क्या ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले इशू को हम आपसे बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये थम जाएगा क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मसला जाहिर तौर पर पैदा होता है, और जो कस्टमर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है HDFC, तो ऐसे में उनके मन में सवाल कई तरह के पैदा होते हैं। और अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफे के तुरंत बाद जब 2-3 बड़े इस्तीफे हुए, कई लोगों को निकाला गया, आप 81 बॉन्ड का मसला गरमाया, वहाँ एग्ज़िट हुए HDFC बैंक से, उन्होंने इन चीज़ों को और हवा दी कि जो आरोप एक तरह से जो प्रैक्टिसेस जो हैं जिस तरह की HDFC बैंक की, उनमें जो गड़बड़ियों की जो बात का एक सवाल पैदा हुआ, उन चीज़ों को और ज़्यादा बल मिला। और कस्टमर्स के लिए देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही होती है कि बैंक में आखिर चल क्या रहा है, बैंक को में इस तरह की आफत की स्थितियाँ क्यों हैं, कोई CEO बैंक का या कोई चेयरमैन अगर बैंक का एब्रप्टली छोड़ रहा है और उसके साथ कुछ सवाल खड़े कर रहा है, तो वो चीज़ें कस्टमर्स के लिए और इन्वेस्टर दोनों के लिए बहुत मायने रखता है, ख़ास तौर पर जब HDFC जैसा बैंक हो जिसकी एक साख है, जिसको एक फाउंडर और तमाम जो पूरी की पूरी लीडरशिप रही है, उसका पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में उसके उदाहरण मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो डिपॉजिटर्स को भी परेशान करती है। तो सर, क्या देश भर के जो तमाम बैंक है इस मामले से सीख लेंगे कि क्या भाई ऐसी चीज़ें ना की जाए, अपने अंदर का जो सिस्टम उसको रोबोस्ट किया जाए? ये नहीं, मुझको देखिए, चूंकि HDFC बैंक को क्लीन चिट दे दी एक तरह से जो 2 लॉ फर्म हैं उन्होंने, अब क्या RBI जो जगदीशन साहब हैं उनको MD और CEO के पद पर 3rd टर्म के लिए अपॉइंटमेंट को मंजूरी देता है? क्या RBI की तरफ से किसी तरह की टिप्पणी आती है? ये चीज़ें बहुत मायने रखेंगी। RBI की निगरानी, RBI का जो है वो कंट्रोल बैंकों पर बेहद ज़रूरी है। जिस तरह की मिस सेलिंग के मामले बैंकों में हैं, उसमें थमते हुए भी बैंकों में चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात विशाल ये है कि बिल्कुल हाल की फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक बैठक में जो सरकारी बैंक हैं, कम से कम उनको ये साफ तौर पे कहा गया कि भैया जो सरकार का पैसा आप अपने पास रखें, कम से कम उसको संभाल कर रखिए। तो बैंकों के साथ इश्यूज कई लेवल पर मौजूद हैं, कस्टमर ग्रीवेंसेस के साथ से लेकर और आपके कस्टमर्स के पैसे की सेफ्टी तक। तभी तो सर हरियाणा वाले मामले में जो है सीनियर IAS उनको जो गिरफ्तार किया गया, 60 करोड़ रुपया जो है पाया गया कि इन्होंने अपने जो है हेरफेर करके अपने अकाउंट में रखा। 590 करोड़ के आसपास का मामला था।